दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आइए जानते हैं देवउठनी के बारे में। देवउठनी एकादशी क्यों मनाए जाते हैं? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठव एकादशी, देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस दृश्य इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी ज्ञान से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसका महात्म्य के बारे में बताए हैं। आइए दोस्तों, एक और पौराणिक कथाओं के बारे में प्रस्तुत करते हैं। देवउठनी एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, आप या तो रात दिन जगते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी
तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्पकालीन निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। इस प्रकार से पौराणिक कथा के अनुसार देवउठनी एकादशी मनाने लगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस एकादशी को श्रद्धा भाव से जो भी करता है उसके सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे अहम बात है कि इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ आध्यात्मिक विवाह भी हुआ था। लोग घरों में और मंदिरों में ये विवाह करते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर इस दिन कोई भी पूजा पाठ न करके केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो भी पूरा लाभ मिलता है। जिन भी लोगों की कुंडली में चंद्रमा की कमजोरी होती है उनको जल और फल खाकर या निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और उसका चंद्र सही होकर मानसिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस दिन रात में घरों में चावल के आटे का चौक बनाकर उस पर गन्ने से पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में ये पूजा होती है उस घर पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार दोस्तों आप सभी के बीच एकादशी का महत्व और पौराणिक कथा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है बारंबार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने यार दोस्तों संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।